एक पुलिस अधिकारी का भ्रष्ट आचरण दंडनीय नहीं निंदनीय होता है, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बनकर काम करते हैं तभी पुलिस पर प्रश्न खड़ा होता है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले रांची के सिटी डीएसपी के रीडर को घूस लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन क्या आपने ये जाना कि उस रिश्वत की कहानी कैसे शुरू हुई? क्यों एक आम आदमी को सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस सच्ची कहानी के पीछे छिपा एक झूठ का किस्सा। विवाह और साजिश की कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। अनूप कुमार, जो झारखंड के गोमिया साडम का रहने वाला है, एक बेटा जो अपने बूढ़ी मां का सहारा बनकर रहना चाहता था। अनूप कुमार की शादी 3 साल पहले हुई थी। सर पर पिता का साया नहीं था और घर में बस एक बुजुर्ग मां थी। इस बीच ससुराल से एक ऑफर आया कि वहां का हालचाल ठीक नहीं रहता बेटा, इसलिए आप यहां आकर रहिए, वहां बेटी को तकलीफ होती है। पर अनूप ने अपनी मां का सहारा बनने का फैसला किया था, लेकिन यह बात उसके ससुर, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी थे, उसको नागवार गुजरी। उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। अनूप को घर जवाई बनकर रहने के लिए ऑफर किया गया, लेकिन अनूप इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसको लेकर के स्थानीय स्तर पर कई तरह की मीटिंग्स और पंचायतें भी हुई, लेकिन अनूप ने जब हर बार इनकार कर दिया तो वही ससुर अपनी पुलिस पैरवी और संपर्कों का इस्तेमाल करके अनूप को फंसाने का मन बनाने लगे। अनूप ने साफ कह दिया था, मैं अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। बस यही इनकार उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गया। उसका ससुर, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, अपनी ताकत और पहचान के नशे में झूठा केस दर्ज कराता है, धारा 498 ए, दहेज प्रताड़ना का। और हैरानी की बात यह है, इस केस में अनूप का चचेरा भाई जितेंद्र कुमार का नाम भी डाल दिया गया, जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई कनेक्शन नहीं था। अब कहानी का दूसरा पड़ाव यहां से शुरू होता है, जहां सिस्टम ने सच को खरीदना चाहा। फिर शुरू हुआ असली खेल। 5 मई 2025 को चुटिया थाना में झूठे आरोपों के तहत दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया जाता है। मामला दहेज प्रताड़ना का होता है, जो उसके ससुर रांची के चुटिया थाना में दर्ज कराते हैं। चूंकि मामला गंभीर होता है, इसलिए स्वतः ही सिटी डीएसपी के चैम्बर तक पहुंच जाता है। इसके बाद जितेंद्र को रांची के सिटी डीएसपी ऑफिस से लगातार कॉल आने लगता है, ऑफिस आइए, बात करनी है। वहां के अधिकारी लगातार उनसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि ऑफिस आ जाइए, हम लोग बातचीत करके इसको खत्म कर सकते हैं। 19 सितंबर को उनके भाई मिथुन कुमार, यानी जितेंद्र के भाई, और इस कहानी में जितेंद्र अनूप के चचेरे भाई हैं। अब मिथुन जाते हैं, जो एक इंटर्न लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं, और वो सिटी डीएसपी के ऑफिस जाते हैं। वहां रीडर सुनील पासवान से मुलाकात होती है। रीडर सुनील पासवान ने साफ कहा, अगर नाम हटवाना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। जवाब सामने आया कि पहले 1 लाख रुपया दे दो। फिर क्या था, लेन देन की बात शुरू होते ही बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। फिर 40,000 पर अटक जाते हैं। फिर बात बिगड़ जाती है और कुछ दिन बाद यह तय होता है कि चलिए 25,000 में बात खत्म करते हैं। यानी केस हल्का करने के लिए 25,000 का सौदा डन हो जाता है। लेकिन इधर मिथुन और जितेंद्र दोनों पढ़े लिखे युवक थे। उन्हें रिश्वत की डिमांड पर बड़ा आघात लगा और उन्होंने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जो सिस्टम खुद जनता को रिश्वत देने पर मजबूर करे, उसे जवाब देना ही होगा। फिर आती है 15 अक्टूबर का दिन। 15 अक्टूबर को मिथुन कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी का दरवाजा खटखटाया। वहां जाकर शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन 16 अक्टूबर को एसीबी ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। रांची के सिटी डीएसपी का चैम्बर और एसीबी अधिकारियों की धमक। सामने वही रीडर, वही मेज, वही फाइल। जैसे ही रिश्वत के नोट उसके हाथ में आए, टीम ने दरवाजा तोड़ दिया और सुनील पासवान को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूरा ऑफिस सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब देखिए कौन किसको बचाता है। यहां एसीबी की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने जिम्मेदारी से काम किया। वो पल सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं,
एक संदेश था कि अगर जनता आवाज उठाए तो सिस्टम के भीतर छिपे गंदे लोग भी बेनकाब हो सकते हैं। यह कहानी जितेंद्र के फेसबुक वॉल से परिलक्षित है। जितेंद्र कुमार बोले, अगर मैं गलत होता तो पैसे देकर नाम कब का हटा लेता। अब मैं आपको बताता हूं कि जितेंद्र कुमार वनरक्षी का जॉब करते हैं और वह उनके चचेरे भाई हैं, जिसके वजह से उनका नाम इस केस में डाल दिया गया और वो सरकारी जॉब में हैं, जिसके वजह से उन पर भी प्रेशर और डर बनाया गया। पर उन्होंने कहा कि मैंने इंसाफ चुना क्योंकि डर के आगे झुकना मुझे पसंद नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो चुप नहीं रहना चाहते, जो जानते हैं कि भ्रष्टाचार कभी सिस्टम से नहीं खत्म होगा जब तक जनता स्वयं उसे ना कहना ना सीख ले। अब मेरा बस एक ही सवाल होगा कि जिस सरकारी पुलिस दफ्तर को सुरक्षा और न्याय का सिंबल माना जाता है, वहां अगर लोगों के न्याय को ऐसे खुदरा भाव में खरीदेंगे और बेचेंगे तो आखिर ये सोचना पड़ेगा कि भारत और ये राज्य किस युग में चल रहा है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। वीडियो को रेटिंग जरूर करें, धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना रिश्वत लेने वाला। इसलिए हिम्मत दिखाइए और विरोध करिए। हो सकता है आपको तुरंत न्याय ना मिले, पर अंत जरूर एक कहानी के लायक होगी जिससे लोगों में हिम्मत आएगा।